जो YouTube पर जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें। गुरुदेव आपके चरणों में नमन। खुश रहिए। मेरा आपसे प्रश्न है कि अभी के जो हम जनरेशन है, जो बच्चे हैं, वो किस तरीके से हम लोग भगवान की भक्ति कर सकते हैं? पढ़ाई करते हुए, काम करते हुए अपने मन को भगवान में लगाओ और जो भी काम करो, भक्ति का मतलब क्या है? आप भक्ति का मतलब ये मत समझिए कि माला जपना भक्ति है, ये मत समझिए कि रोज मंदिर जाना भक्ति है। भक्ति का सही मतलब है कि आप ईमानदारी से, सच्चाई से अपने जीवन को व्यतीत करें। आपके जीवन में कभी कहीं बेईमानी प्रवेश ना करे। यहाँ पर 1 लाख रुपए पड़े हैं जी, और मुझे ज़रूरत भी है, लेकिन चूंकि वो मेरी मेहनत के नहीं है इसलिए मैं उनको नहीं उठाऊंगा। जी, वो बेईमान, गलत है। सही है। मतलब मैं भूखा हूँ और किसी की थाली में 56 भोग हैं तो मैं छीनूंगा नहीं, जी, मांग लूंगा कि भैया भोजन भूख लगी है दे दो। दे तो ठीक है, ना दे तेरी मर्जी। मतलब जीवन इतना ईमानदारी से व्यतीत हो, जो ईमानदारी की राह पर चलता है, सच्चाई और अच्छाई की राह पर चलता है, उसे कभी मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। मंदिर के भगवान उसके पास आएंगे। तो ईमानदारी बेटा, खूब पढ़ो, नाम कमाओ, पैसा कमाओ, पर ईमानदारी, बेईमानी का 1 रुपया आपके शरीर जीवन में ना हो। गुरुजी मुझे है ना जानवरों से बहुत प्यार है, मतलब तो मैं भी मतलब यही सोचती हूँ कि मैं भी आप जिस तरीके से सेवा करते हैं, मैं भी एक दिन ऐसे ही बिल्कुल, भगवान आपको खूब समर्थ बनाए, खूब पैसा कमाओ, फिर गायों की सेवा करो। दीन दुखी जीवों की, कुत्ते एक्सीडेंट हो जाता है उनकी दवाई कराओ, बंदर एक्सीडेंट हो जाता है, हर जीव की। केवल हम इंसान है ना, हम सबका ख्याल रख सकते हैं यदि चाहें तो। सबकी सेवा करो। प्रणाम करो। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। हमारे श्री गुरुजी और गुरु माता के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी हमारा सवाल था, जैसे कि हम सुबह के वक्त पूजा करते हैं, आरती करते हैं, तो घंटी बजाते हैं और शंख बजाते हैं। तो अगर शाम में ठाकुर जी को भोग लगाते हैं और दिया दीपक जलाते हैं, तो क्या घंटी और शंख नहीं बजानी चाहिए? नहीं, बजाना चाहिए, घंटी भी बजानी चाहिए, शंख भी बजाना चाहिए। जो बजाते हैं भक्त लोग बजाती हैं दोनों जैसे चीजें। कहा जाता है कि माता लक्ष्मी क्रोधित हो जाती है घंटी और शंख बजाने से, शाम के वक्त भगवान सोते हैं। घंटी तो बजानी ही चाहिए, पर कुछ लोग शंख इसलिए नहीं बजाते क्योंकि जो लक्ष्मी जी को अपनी माँ मानते हैं, क्योंकि शंख लक्ष्मी मैया का भाई है, तो भाई हैं, इसलिए शंख बजाने से कहीं लक्ष्मी जी ना नाराज हो जाए, क्योंकि भाई है। इसलिए कुछ लोग इस मान्यता से नहीं बजाते, बाकी कुछ लोग बजाते हैं। तो बजाना कोई बुरा नहीं है, ना बजाना भी सही है। और एक सवाल थी गुरुजी। हाँ। शाम को घंटी बजाना चाहिए महाराज जी, भोग लगाने समय शाम को घंटी बजाना चाहिए। हाँ, भोग लगाते समय घंटी जरूर बजाना चाहिए। राधे 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 राधे। घंटी इसलिए बजाते हैं कि ये वेद, गरुण जी होते हैं घंटी में, और गरुण जी के पंखों से वेद ध्वनि निकलती है, तो घंटी मतलब वेद ध्वनि। और एक प्रश्न थी गुरुजी, बोलना था जैसे कि मैं कल लड्डू गोपाल भगवान ले जा रही हूँ यहाँ से, तो जैसे कि ठाकुर जी के मैं भोग लगा रही हूँ, उसके बाद मैं गुरु दीक्षा आपसे कर लूँगी, तो क्या आपको और गुरु माता को भी नाम से भोग लगा सकती हूँ मैं? भगवान को भोग लगाइए बस, भगवान को भोग लगाइए बस। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुदेव। राधे। जय श्री कृष्ण। मैं अपने गौरी गोपाल भगवान के चरणों में दासी के कोटि कोटि नमन। प्रसन्न रहे। प्रभु, मैं ना लड्डू गोपाल को सेवा करती हूँ और आपके कथा सुनती हूँ, तो मेरे ननद है ना, मेरे गुरु लड्डू गोपाल को स्नान उनान नहीं कराने देते, मना करते, मेरे ऊपर बहुत चिल्लाते। क्यों? कहते ना दही से दूध से नहीं स्नान कराते, भगवान को पाप लगता। और मैं ना ज़बरदस्ती करती हूँ ना, तो मेरे ऊपर मेरे पति भी चिल्लाते, मैं भी, मेरी ननद भी चिल्लाते। और मेरे पति है ना, कथा सुनती ना, तो मेरे पति मेरे को बहुत गुस्सा करते। मेरे ननद मेरे पति को कहते हैं पागल है पति, पघंटी के आपको गाली बकते, तो आपको गाली बकते ना, तो मैं सहन नहीं कर पाती। कोई बात नहीं, गाली कोई दे रहा है तो अच्छा है, कम से कम कुछ तो दे। नहीं गुरुदेव, मेरे को गाली बकेगा तो मैं सह लूंगी, लेकिन आपको गाली बकेगा ना तो मैं नहीं सह पाऊंगी। आप अपना पति के साथ प्रेम से रहो,
और कोई गाली हमें दे, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, भगवान उन्हें सद्बुद्धि दें। और रात को लड्डू गोपाल को सुलाती हूँ ना तो पतिदेव मेरे ऊपर बहुत गुस्सा करते। रात को लड्डू गोपाल को उठा देते, जाके कहते कि भगवान कभी नहीं सोते। क्या गुरुदेव भगवान नहीं सोते क्या? आप बताओ ना। आप अपना कर्म करते रहो, उनका काम जो वो आए हैं पतिदेव, वो पीछे बैठे हैं। वो मेरा बच्चा भी है विकलांग है, वो चलते नहीं। बात करा दीजिए उनसे। कि मैं लड्डू गोपाल को सुलाने नहीं देते। क्या नाम है? राजकुमार। कहाँ है भैया? आ जाओ। वो बच्चा होगा विकलांग है ना, चलते नहीं। देखो ढूंढ के लाओ जाओ। लेकिन गुरुदेव है ना, ऐसा कोई है क्या? आप ढूंढ के लाओ, बात कराओ, हम बात करेंगे, तुरंत जाओ। लेकिन मैं कथा सुनती तो मेरी ननद मेरे ऊपर क्यों चिल्लाते हैं गुरुदेव? कोई बात नहीं। देखिए मीराबाई कितनी बड़ी भक्त थी, लेकिन उनके ससुर उन्हें गाली देते, सास गाली देती, पति कुछ कहते, समाज कुछ कहता, लेकिन किसी की बात का उन्होंने ध्यान नहीं रखा, अपने कार्य को किया। आप अपने कार्य को करिए, आपको अच्छा और बुरा कहने वाले लोग आसपास मिलेंगे, आप ध्यान मत दीजिए। यदि आप रुक गए कि तुमने ऐसा कहा वैसा, कहने वालों का काम कहना है। आप अच्छा करो तो भी लोग कहेंगे, बुरा कहो तो भी। ऐसा कौन सा काम है जिस काम को करने से दुनिया ना कहती हो? हाँ। ऐसा कोई काम बताओ आप लोग जो काम करने से लोग ना कहें। सब कुछ कर लो आप, सब कुछ करने पर लोगों का काम कहना है, इसलिए परवाह ना करो जगत की कि लोग क्या कहेंगे। आप तो भगवान की राह पर, अच्छे राह पर चलो, और कहते रहें लोग, कहने दो। और गुरुदेव आप है ना, मेरे को ना, मैं जब भी भगवान को कहती हूँ गौरी गोपाल भगवान के सपने में आने के लिए, तो आप आ जाते हो सपने में। आप ही हो इस रूप में, आप ही हो मेरे भगवान। तो प्रभु भगवान है, हम सब भगवान के नहीं प्रभु, मेरे आप ही आते हो सपने में। जब भी मैं बिहारी जी को बोलती हूँ, मन से मानसिक पूजा करती हूँ। मैं शरीर से तो नहीं कर पाती, क्यों? तो मेरा बच्चा विकलांग है ना, पूरा समय उसमें लग जाता है। तो मैं मानसिक रूप से कीर्तन भजन डेली करती हूँ घर पर। और है ना वो क्या, मैं ना रात को मैंने बोला क्या आप गुरुदेव मैं क्या सहयोग कर सकती हूँ? तो आपने बोला हाँ। तो मैं सहयोग देने आई हूँ, तो आपने सपने में सहयोग नहीं लिया। और मैंने बोला गुरुदेव गुरु मंत्र दो, तो आपने सपने में बोला हाँ लो, और कान में लिया आपने गुरु मंत्र, सपने में नहीं दिया। क्या आप मेरे से नाराज हो गुरुदेव? नहीं, नाराज नहीं है, ऐसे तो घर आ नहीं सकते थे, इसलिए सपने में आ गए आपके यहाँ। हाँ गुरुदेव, आप सपने में मेरे को गुरु मंत्र देने आए। सपने में बहुत रो रही थी, आपका भाव था, इसलिए भगवान ने आपका ये कार्य स्वप्न में करा दिया। ठीक है। और एकादशी व्रत मेरे को मालूम नहीं पड़ता था एकादशी क्या होता। आपके अभी आएगी तो बताएंगे। यूट्यूब पर मैं 23 तारीख की है एकादशी। क्यों? संस्कार चैनल पर मैं रोज देखती ना, आप मेरे को ये ठीक है, हम बता दिया करेंगे। ठीक, सबको थोड़ा थोड़ा मौका दो। राधे राधे गुरुदेव। दो बेटा। राधे राधे गुरु जी। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो मरने के बाद आदमी को दूसरा जन्म मिल जाता है, फिर वही हमको सपने में दिखाई देते हैं। कौन कौन दिखता है आपको? जैसे मेरे बेटों को उनके दादाजी दिखाई देते हैं। तो ये आप अपने पूर्वजों के लिए कोई पुण्य का कार्य करो जिससे उनकी सदगति हो। नहीं, बस मांगते नहीं है कुछ, ऐसे दर्शन देते हैं, बस कुछ नहीं बोलते हैं। नहीं मांगेंगे क्यों? दर्शन दे रहे हैं, इसका मतलब आपसे वो कुछ कहना चाह रहे हैं कि हमारी सदगति के लिए कोई कार्य करो। अच्छा। हर परिवार का धर्म है कि आप अपने पितरों के लिए कुछ करें। अच्छा। जिस तिथि पर आपके पिता, आपके दादा, आपकी सास, आपके ससुर मरे हैं, हाँ। उस तिथि पर जरूर हर वर्ष कुछ ना कुछ ब्राह्मणों को भोजन, कन्याओं को भोजन, गाय को रोटी डालना चाहिए, देना चाहिए। और श्राद्ध पक्ष के जो 15 दिन हैं, उस 15 दिन में जो भी आपके पितरों की तिथियां हैं, उस दिन भी आपको करना चाहिए। नहीं, श्राद्धों में तो हम लोग निकालते हैं, और 5 कपड़े तो निकालिए, और दान के हाथा पे भी निकालते हैं। हाँ। ऐसे नहीं है, गौ दान भी से सब सामान भेजते हैं। अगर नहीं उनके नाम से कोई ना कोई अच्छे कार्य करो, अन्नदान करो। दर्शन करते तो अच्छा है कि शुभ है का शुभ है। ठीक है, आपके जीवन में सब अच्छा हो, इसके लिए आपका जो कर्म है वो करते रहिए, बाकी वो ठीक है जो है। चल, राधे राधे गुरु जी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरे मम्मी और पापा डेली आपके प्रवचन सुनते हैं।
और 2-3 बार वो यहाँ आके भी गए थे, आपके दर्शन भी किए थे। जो आज जो जनरेशन चल रही है, जो आज की पीढ़ी चल रही है, उस पीढ़ी को आप जो पॉजिटिव वाइब्स देते हो, तो गुरुजी उस दिशा में आपका ये काम बहुत सराहनीय है। गुरुजी हमारा स्कूल है जोधपुर में, ग्रेट सत्यम एकेडमी। तो सिर्फ आज हम लोग अभी इधर से निकल रहे थे, कल भी हम वो आके गए यहाँ पे, पर कल आपके दर्शन हो नहीं पाए, तो आज हम चला के और आए कि नहीं गुरुजी के दर्शन करने ही हैं। अब पापा और मम्मी रोज़ प्रवचन चलाते हैं, तो एक्चुअली इतना हमें भी टाइम नहीं मिल पाता है कि हम प्रवचन देख पाएँ। लेकिन दोपहर में गुरुजी पता नहीं ऊपर वाले का क्या दिशा होती है, क्या चमत्कार होता है कि आपके प्रवचन हम भी लोग सुन लेते हैं। तो साक्षात प्रणाम है गुरुजी आपको। आप और यहाँ जो सेवाएं चल रही हैं, माताओं का दर्शन किया आपने? गुरुजी अब जाएंगे। ऊपर वृद्ध माएँ रहती हैं, नीचे प्रसाद चलता है, रसोई प्रसाद लीजिए, दर्शन कीजिए। बिल्कुल गुरुजी, वो जब प्रवचन चलते हैं तो हम आपके देखते भी हैं, गौरी गोपाल आश्रम भी देखते हैं, और जो आप सेवाएं दे रहे हैं ये आज के युग को, आज की पीढ़ी को सही दिशा में चलाने के लिए गुरुजी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आज की जो जनरेशन है वो नेगेटिव ज़्यादा होती भी जा रही है और गलत दिशा की तरफ जा रही है, तो उसको सही दिशा में जाने के लिए आज आपके जैसे गुरुजी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कथा में क्या अच्छा लगा आपको? आप तो रोज सुनते हैं, क्या अच्छा लगा आपको? मैं गुरुजी को रोज़ नहीं सुन पाती, जब भी सुनते हैं। मेरे मम्मी और पापा तो डेली सुनते हैं। आज की पीढ़ी को जैसे आप बोलते हैं कि भाई अपनी बच्चियों को बाहर मत भेजो, दूसरों के घरों में रहने के लिए मत भेजो क्योंकि समय बहुत ख़राब है, तो गुरुजी ये हर कोई आज की शिक्षा दे नहीं पाता। आज देखा जाए तो सारे पेरेंट्स हैं, सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, सब पेरेंट्स अपने फ़ोन में इतने ज़्यादा बिजी होते हैं कि वो सही शिक्षा क्या होती है अपने बच्चों को देने के लिए, सही संस्कार क्या होते हैं वो नहीं दे पाते। तो अगर हर घर के अंदर ये टीवी के अंदर आपके प्रवचन चले तो बच्चों के अगर कानों में सुनने में भी आता है तो उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ आपके प्रवचन के द्वारा। जी जी सही है ना गुरुजी? तो साक्षात प्रणाम है गुरुजी। आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। गुरुजी बोलो बोलो। क्या आप फ्यूचर भी देखते हैं? फ्यूचर देखने की ज़रूरत ही नहीं है, देख भी लो तो जो होना हो उसे टाला नहीं जा सकता। इसलिए जो आ रहा है उसे प्रेम पूर्वक ग्रहण करो और भगवत चिंतन करो। फ्यूचर कोई जान भी ले, दशरथ जी को पता था कि मेरे राम को वनवास जाना पड़ेगा, जान करके भी क्या वो बदल पाए? आपको पता चल जाए कि फलाने की मृत्यु फलाने तारीख को है तो क्या आप बदल पाओगे? जो है वो है, जो होना है, इसलिए जान लेना कोई बड़ी बात नहीं है और जान के कोई लाभ भी नहीं है। इसलिए वर्तमान को बेहतर करो, भविष्य बेहतर हो जाएगा। वर्तमान को ठीक करो, भविष्य ठीक हो जाएगा। जी प्रणाम जी। मेरा सवाल है कि दिवाली तो भारत के सभी जगहों पे मनाई जाती है, लेकिन उसके 6 दिन बाद ही महापर्व छठ आता है तो वो यूपी बिहार और कुछ इलाकों में ही मनाया जाता है। ऐसा क्यों? उसका प्रचार इतना क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, प्रचार तो है, सब छठ पर्व जानते हैं, पर इतना कठिन है ना वो व्रत कि वो व्रत सबके बस का नहीं है। वो तो भाग्यशाली हैं जो लोग छठ व्रत करते हैं, बहुत कठिन है, सबके बस का नहीं है, इसलिए सब लोग नहीं करते। कहीं कहीं मान्यता ज़्यादा है, कहीं कहीं लोग नहीं समझते उस विषय को और उसके बदले में दूसरे व्रत कर लेते हैं। और गुरुजी दूसरा प्रश्न यह है कि छठ में सभी में तो उगते सूरज को पूजा की जाती है, लेकिन इसमें ढलते हुए सूरज को अग्र क्यों दिया जाता है? दोनों सूर्य को अर्घ दिया जाता है छठ में। दोनों दिया सूर्य, हाँ, सूर्य उगते सूर्य को भी दिया जाता है और डूबते सूर्य को भी दिया जाता है। हमारे यहाँ त्रिकाल संध्या होती है ना, हमारे यहाँ सुबह शाम दोनों, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम अर्घ देने का विधान है। संध्या में शाम को भी अर्घ दिया जाता है, सुबह भी और दोपहर को भी। छठ में तो 2 टाइम अर्घ दिया जाता है। हाँ, छठ में 2 बार मतलब देने का विधान है, शास्त्रोक्त है, वो सुबह भी दे सकते हैं, शाम को भी। और किसी त्योहारों में तो 2 बार अर्घ नहीं दिया जाता है? दिया जाता है, वही तो हम बता रहे हैं आपको। ठीक। हिंदू परंपराओं में 2 बार अर्घ देने का विधान है। राधे राधे गुरु। 3 बार है बल्कि, सुबह दोपहर शाम। राधे राधे गुरुजी। जी। दासी का आपके चरणों में कोटि कोटि नमन है। महाराज जी, आपकी मैं संस्था से 2022 से जुड़ी हूँ।
इसके पहले हमारी ज़िंदगी बहुत ख़राब थी, लेकिन जब से आपसे कथा सुनना चालू किया है और आपकी सेवाओं से जुड़ी हुई तो मेरा जीवन धन्य हो गया है गुरुजी। मैं बहुत चेंज हो गई हूँ। बस कारण क्या है कि हमारे कोई संतान नहीं है, जिसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ रहा है मैं, जिसके कारण मेरे ससुराल वाले भी मुझे नहीं पसंद करते हैं, पति भी नहीं पसंद करते हैं। बस ये है कि मैं रिश्ता निभाना चाह रही हूँ। मुझे आप ही जैसे कहते हैं कि पति चाहे जैसा भी हो लेकिन अपना धर्म निभाना चाहिए, अपने धर्म से पीछे नहीं हटना चाहिए। पति कहाँ हैं आपके? पति हमारे, मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ, मेरा पूनम निगम नाम है, मैं एक स्टाफ नर्स हूँ और पति हमारे घर पे हैं, लेकिन वो इन सब चीज़ों में ज़्यादा श्रद्धा नहीं रखते हैं। और मुझे डॉक्टर ने बता भी दिया था कि आपके जो भी कोई संतान नहीं यदि होगी तो आपको ट्रीटमेंट के द्वारा होगी। मैंने IVF कराया हुआ था और हमारा कंसीव भी हो गया था, कि ऐसी प्रॉब्लमें आ गई थी जिससे मेरा बच्चा ही मेरा ख़राब हो गया था, लेकिन हमें उसका कोई गम नहीं। लेकिन आप कहते हैं कि अगर जिसके संतान नहीं है तो उसको कोई दुख नहीं मनाना चाहिए। भगवान जो कुछ करता है बहुत अच्छा करता है। ठीक है। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि अब मैं बिहारी जी से इतना जुड़ चुकी हूँ कि अगर मैं 1 महीने 2 महीने वृंदावन नहीं आती हूँ या मैं आपसे नहीं मिलती हूँ तो मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगती है। देखो, संतान ना होना और होना ये तो ईश्वर की कृपा है। जी 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 जी। लेकिन हमारा उद्देश्य, हमारा जो जन्म होता है, जी जी जी, ये संतान को पाने के लिए होता ही नहीं है। जी 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 जी। जैसा कि कथा में हमने कई बार बताया कि किसान जब खेत में गेहूं बोता है जी, तो किसान का उद्देश्य होता है गेहूं को पाना। गेहूं बोएगा तो गेहूं की फसल आएगी, लेकिन उसे भूसा फ्री में मिलता है। किसान ने गेहूं बोया तो भूसा उसे क्या मिलेगा? फ्री में। उसी प्रकार ये मानव का शरीर भगवान को पाने के लिए मिलता है, लेकिन ये परिवार, पति पत्नी, बेटा बेटी, ये भूसे की तरह ये तो फ्री में मिलते ही हैं, सबको मिल ही रहे हैं। कुत्ता को भी बच्चे होते हैं, अर्थात कुत्ते के माध्यम से कुत्ते का भी वंश, बिल्ली के भी बच्चे होते हैं, बंदरिया के भी बच्चे होते हैं, गधी के भी बच्चे होते हैं। तो देखो, संतान सबको ही हो रही है, लेकिन ये देखो कि किसका मन भगवान में लगा। मीराबाई को तो बेटा नहीं हुआ, लेकिन मीरा को दुनिया जानती है। जी बिल्कुल। और जिनको बेटे हुए 4-4, 6-6 उन्हें कोई नहीं जानता। मतलब भगवान को पाना उद्देश्य है, ना कि पुत्र को पाना उद्देश्य है। विधाता दें तो रखो, जिम्मेदारी निभाओ, लेकिन रो ना। और कोई ये ना कहे कि अरे इनके तो बेटा नहीं है। नहीं जी, बेटा तो मीराबाई के भी नहीं था। नहीं महाराज जी, हमें कोई गम नहीं है, हम तो बहुत खुशी हैं, लेकिन हमारे पति कहते हैं कि हमें तो अपना परिवार चलाना है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो हम तो अपने बिहारी जी के चरणों में अपने आप उनसे बोलना कि आपके लिए आपसे अच्छा भगवान सोचते हैं। भगवान ने आपको बेटा इसलिए नहीं दिया कि शायद बेटा आपको होता तो आप बहुत दुखी होते। जी जी, बेटा ना होने से आपके जीवन में 5% दुख है, केवल ये कि बेटा नहीं है। जिनके बेटा हैं वो लोग बहुत दुखी हैं उनसे जिनके बेटा नहीं है। आप देख लो समाज में, तो शायद देखो हमें तो वर्तमान का दिखता है जी, भविष्य का नहीं, पर भगवान तो सब जानते हैं कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत। इसलिए ईश्वर जो दें, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी, तू दे तो खुश, ना दे तो खुश। भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिलाना। आप अपनी जगह सही हैं, पति को भी कथाएं सुनाओ, जीवन में संतोष होगा। उनको समझाओ कि बेटे से गति नहीं होती, आप अच्छे कर्म करो, भगवत चिंतन करो। विवेकानंद जी के थोड़ी बेटा था, सूरदास जी, तुलसीदास जी, रैदास जी, इनके थोड़ी कोई बेटा था। इन्होंने तो अपना कल्याण अपने भजन के बल पर किया, और आज सदियों बाद भी लोग इन्हें जान रहे हैं और सम्मान से जान रहे हैं। महाराज जी, एक प्रार्थना और है मेरी कि आप हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं सदैव वृंदावन से जुड़ी रहूं और मेरी अंतिम यात्रा वृंदावन से ही हो। मेरी सांस जो निकले वो वृंदावन से ही निकले। बिहारी जी ने आपके लिए कुछ अच्छा सोचा है, और बिहारी जी की इतनी कृपा है, कल मुझे 84 को उस परिक्रमा का सौभाग्य मिला। कल से मैं परिक्रमा चालू करूँगी महाराज जी। अच्छा है, खुश प्रभु जी, 2 लाइन आपके लिए।
सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम, सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम, जो चलाता है ये सारे संसार को, मैं भी कर लूँ जरा उसका दीदार, तो क्या पता मिले ना मिले ये जन्म, क्या पता फिर मिले ना मिले ये जन्म, तुमसे मिलने से पहले न निकले। सुंदर। जय श्रीमन राधे गुरु जी। जय श्रीमन दासी का आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरु जी। मेरा प्रश्न ये है कि दिवाली क्यों मनाई जाती है? दिवाली मनाने के कारण ये है, पहला कारण तो ये है कि दीपावली के दिन भगवान श्रीमन नारायण को लक्ष्मी जी ने वरण किया था, मतलब भगवान नारायण का विवाह लक्ष्मी जी से दीपावली के दिन हुआ था, तो भगवान का विवाह हुआ इसलिए दीपावली। सामान्य चर्चा जो ये है, कहा जाता है राम जी के उत्सव में दिया जलाए गए, राम जी का वनवास का कार्य पूरा हुआ और इसलिए मनाई जाती है। लेकिन सत्यता ये है, दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं, पर भगवान का विवाह समुद्र मंथन के बाद लक्ष्मी जी जब प्रकट हुई और भगवान को मणि पहनाया माँ लक्ष्मी ने प्रकट होकर, उसके बाद भगवान नारायण का लक्ष्मी जी से विवाह हुआ इसलिए। सरस्वती जी और गणेश जी का पूजा भी होता है उसमें। लक्ष्मी जी और गणेश जी का पूजा होता है। हाँ। किस किस का? लक्ष्मी जी और सरस्वती जी, गणेश जी और गणेश। लक्ष्मी जी और गणेश जी का पूजन होता है दीपावली में। हाँ। तो इसमें क्या पूछना है आपको? कि लक्ष्मी जी का आपने बता दिया, तो सरस्वती जी और गणेश जी का। लक्ष्मी और गणेश जी का पूजन दीपावली में इसलिए होता है कि लक्ष्मी जी धन की देवी हैं और गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। जिनके पास बुद्धि होगी गणेश जी जैसी, उन्हीं के पास लक्ष्मी जी आएंगी। बुद्धि नहीं होगी तो क्यों आएगी? सरस्वती जी की पूजा